हमारी किसी से लड़ाई झगड़ा है, हमारी बात नहीं होती या कुछ भी, मतलब माफ़ी भी माँग लेते हैं, अच्छा माफ़ कर दो। बट लोग और ईगो बढ़ती रहती है लोगों की जब माफ़ी माँगते हैं। तो उसका क्या इलाज करें? यहाँ से नहीं मांगना, फिर यहाँ से मांगना। ओके। जब हम यहाँ से बात करते हैं ना, तो हमारे अंदर भी दर्द होता है, हर्ट होता है, कहीं ना कहीं एक ईगो और ईगो क्लैश होता है। हुँ। सपोज मेरी और आपकी कोई अभी टक्कर हुई थी 2 दिन पहले, और हम मिले, हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा हर्ट और आपका ईगो, हम इकट्ठे बात कर रहे हैं, तो दोनों का ईगो ईगो ही बात कर रहा है, हुँ। जिसको हम कहेंगे ईगो क्लैश। कहते हैं ना, ईगो क्लैश हो रहा है, देखो इनका। क्योंकि मेरा हर्ट आपके ईगो के साथ बात कर रहा है, हर बार उसमें सोल्यूशन नहीं मिलता है। जब आप यहाँ से बोलते हैं, मैं यहाँ से सुनती हूँ, तो मेरा ईगो बीच में आता है। लेकिन जब आप यहाँ से भेजेंगे ना, सीधा जाके हिट करेगा। और उसमें भी कोशिश करें जब वो सोए होते हैं उस समय करना, सुबह के समय जल्दी। तो ईगो उनका सोया हुआ है, तो एनर्जी एकदम सीधा वहाँ पहुँचेगी, उनको यहाँ तक पहुँचेगा। और जो चोट हमने मारी थी, क्योंकि चोट तो हमने मारी थी ना, हुँ। तो उस चोट को हमें हील करना है। तो हमारी प्योर एनर्जी रोज़ भेजो, थोड़े दिन के लिए रोज़ भेजो, आपको अपने आप से, सामने से चेंज आता हुआ दिखाई देगा। आप सोचो, आपकी वाइब्रेशंस इतनी ज़्यादा अच्छी है कि आज मैं 3 बजे की उठी हुई हूँ सुबह की। आप 3 बजे उठ के 3 आज? बजे की उठी हुई हूँ, मैं नहीं, मतलब मेरे जो ये आप भी। भी 3 बजे उठ गए? हाँ। पॉजिटिव, वो घर का माहौल ही सारा पॉजिटिव हो गया है। सोच के अब आ रहे हैं। आज कितने दिनों बाद सनराइज़ देखा है और मैंने मेडिटेशन की। सो ये स्पिरिचुअलिटी है, राइट। जहाँ हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। उसको ब्रह्म मुहूर्त क्यों बोलते हैं? ब्रह्म मीन्स क्रिएशन, क्रिएट करना। तो जो आपको अपनी लाइफ में क्रिएट करना है, वो टाइम है उसके लिए। आज मेजॉरिटी हम लोग ब्रह्म मुहूर्त के समय उठे नहीं हुए, तो हम अपनी लाइफ में जो न्यूनेस क्रिएट करना चाहते हैं, वो हम क्रिएट ही नहीं कर पा रहे हैं। वो 24 घंटे का मुहूर्त टाइम है। जैसे आप लोग जो मूवीज़ करते हो, उसका एक मुहूर्त टाइम निकालते हो ना, उसको मुहूर्त शॉट बोलते हो। तो मुहूर्त समय का कितना महत्व है। ये हर रोज़ के 24 घंटे का मुहूर्त टाइम होता है, मतलब हाईएस्ट एनर्जी टाइम। इसको अगर आप रोज़ करना शुरू करें कि 4 से 5 के बीच कभी भी, बहुत भी थके हुए हो, लेट नाइट हुआ, आप 10-15 मिनट उठो, अपनी मेडिटेशन करो, फिर सो जाओ। लेकिन उस समय को यूज़ करो, क्योंकि उसमें आपकी हाईएस्ट एनर्जी क्रिएट होनी शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे फिर वो हमारी लाइफस्टाइल बन जाती है। राइट। जैसे डिप्रेशन होता है लोगों को, एंजाइटी होती है, मतलब इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा होता है। तो उसका इंडस्ट्री में तो चलो ये दिख जाता है लोगों का, बट बहुत ऐसे लोग हो गए जिनका दिखता नहीं है। उसको जड़ से कैसे ख़त्म किया जाए और ये शुरू कहाँ से होता है? दो चीज़ें हैं, एक होता है डिप्रेस्ड फील करना, एक होता है डिप्रेशन। दोनों में बहुत फ़र्क है। तो डिप्रेस्ड फील करना मतलब लो फील करना, और डिप्रेशन मतलब एक क्लिनिकल डिप्रेशन, मतलब एक बीमारी। ओके। तो हमें एक तो पहले ये क्लियर होना चाहिए कि मैं लो फील कर रही हूँ सिर्फ, क्या ये एक बीमारी है? क्योंकि जब ये बीमारी है, तो फिर मुझे उसका इलाज कराना है। ये तो 100% सर्टेन है। एंग्जाइटी में भी एक होता है बस थोड़ी देर एक एंग्शियस फीलिंग हो रही है, एक होता है एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, मतलब वो एक बीमारी है। तो आजकल क्या हो गया, हम इन शब्दों को अपने इमोशंस के लिए बोलना शुरू कर चुके हैं, जो कि राइट बात नहीं है। क्योंकि ये भी एक अफर्मेशन बन जाएगा, आई एम फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड टुडे। नहीं, मत बोलो। इट्स लाइक सेइंग आई हैव कैंसर टुडे, ऐसा बोलेगा कोई? देखो, हम बोलेंगे आई एम डायबिटिक टुडे, ऐसे बोलेंगे? नहीं बोलते, क्योंकि वो बीमारी है। हम क्यों बोलेंगे अपने लिए? डिप्रेशन एक बीमारी है, हाँ, उसका इलाज है, दवा लेते हम ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब वो बीमारी मुझे नहीं है, तो मैं क्यों वर्ड यूज़ करूँ? तो शब्दों का उपयोग सही करना है। राइट। तो डिप्रेस्ड, एंग्जाइटी, ये एक मूड नहीं है, ये एक बीमारी है। नहीं है तो नहीं बोलना, और है तो भी नहीं बोलकर अपने आप को ठीक करना शुरू करना। लेकिन जो फिजिकल चोट है वो हील हो जाती है, लेकिन मेंटली चोट बहुत टाइम लगता है ना हील होने के लिए। क्योंकि हम हीलिंग के लिए कुछ कर नहीं रहे ना। हमने हीलिंग के लिए क्या किया? कुछ किया? फिजिकल के लिए हम ऐसे छोड़ के तो नहीं उसको कर देते। हम 99 भी बुखार होता है तो हम रेस्ट करते हैं, 99 भी बुखार होता है, कल 100 हो गया तो हम दवा भी ले लेते हैं, हम हल्का खाना खाते हैं, हम कितने चेंजेस करते हैं ताकि 2 दिन के अंदर वो बॉडी में जो टॉक्सिन क्रिएट हो गया है खत्म हो जाए। और अगर थोड़ी बड़ी बीमारी है तो हम डॉक्टर, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं?
हम रोज लो फील हो रहे हैं, लो ही चल रहे हैं। हम रोज स्ट्रेस्ड हैं, स्ट्रेस्ड ही चल रहे हैं। तो मेंटल हेल्थ इशू बाद में बनता है, पहले ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम एक इमोशनल हेल्थ इशू से चल रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है हर रोज थोड़ा मेडिटेशन करें। मेडिटेशन आपकी डिपेंडेंसी को ख़त्म करता है, राइट। आपको पावरफुल बनाएगा। जैसे फिजिकली आप डिपेंडेंट हो, यहाँ से उठने के लिए आपको किसी का हाथ पकड़ना पड़े, डंडा लेना पड़े, कमज़ोरी लग रही हो, तो हम रहेंगे क्या? ऐसे नहीं, हम फटाफट से कुछ करेंगे। यहाँ की डिपेंडेंसी को ख़त्म करें, रोज़ थोड़ी देर मेडिटेशन करें, हेल्दी कंटेंट लें और एक प्रैक्टिस करें, निंदा स्तुति एक समान। निंदा स्तुति एक समान मतलब क्रिटिसिज्म मिले या अप्रिसिएशन, जेंटली होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन ध्यान रखेंगे तो होगा ज़रूर। एक समान मतलब पेंडुलम होता है ना, वो घड़ी का जो, उसको सेंटर में रखना है। जब स्तुति मिलती है, महिमा मिलती है, अगर वो बहुत ज़्यादा इधर चला गया तो फिर निंदा में भी उतना ही ज़्यादा उस तरफ जाएगा। हम तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हैं। तो जब निंदा मिले, फीडबैक उनका, शुक्राना, स्टेबल। बस प्रैक्टिस करनी है, हो जाता लेकिन ये मसल डेवलप करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा। है। एक्टर बनने में कितना टाइम लग रहा है? एक्टर बनने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। कितना टाइम लग रहा है? आई रोज पुरुषार्थ कर रहे हो, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, और अच्छे होते जा रहे हैं, और अच्छे होते। इट्स नॉट अ ब्लैक एंड वाइट कि आज नहीं है और आज बन गए। हम एक जर्नी स्टार्ट करते हैं, आप धीरे धीरे करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, बनते जा रहे हो। कल और अच्छा बनोगे, 5 साल बाद और 10 साल बाद और, वही तो एक्सपीरियंस होता है। लेकिन जर्नी कहाँ से शुरू होती है? सिमिलरली ये मसल भी ऐसे ही है। आज 100% बुरा लगेगा, कल 80% लगेगा, फिर 70% लगेगा। एक दिन आ जाएंगे इधर, काश जल्दी आ जाए। बहुत जल्दी। कई लोग होते हैं वो बहुत जल्दी बन जाते हैं, उनको सब कुछ बहुत जल्दी मिल जाता है, और कई लोग होते हैं इतने टैलेंटेड होते हैं उनको मिल ही नहीं पाता जल्दी, और वो लोग बोलते रहते हैं यार इसको देखो बहुत जल्दी मिल गया, ये देखो इसको इतनी जल्दी कैसे मिला, हम तो इतने टैलेंटेड हैं, हमें तो अभी तक नहीं मिला। तो उस पे क्या बोलोगे आप? किसी को भी कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। आज 2 बच्चे हैं, दोनों का कल एग्जाम है। एक बच्चा आज बहुत पढ़ रहा है, बहुत पढ़ रहा है, बहुत पढ़ रहा है। दूसरा तो बस थोड़ा सा पढ़ा और उसके बाद वो पढ़ा ही नहीं, वो टीवी देख रहा है, घूम रहा है। दोनों का कल एग्जाम है। देखने वाले क्या कहेंगे कि जो बहुत पढ़ रहा है वो कल बहुत अच्छे नंबर लाएगा, और जो आज नहीं पढ़ रहा है उसके तो नंबर नहीं आ सकते। लेकिन अगले दिन ऑपोजिट होता है, जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा था उसके बड़े अच्छे नंबर आ गए, और जो बहुत बहुत मेहनत कर रहा था वो तो पास भी नहीं हुआ। तो एवरीबडी विल से ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो कोई जो साक्षी होकर देख रहा था वो कहता है ये जो कल पढ़ रहा था ना इतना, ये पूरा साल तो पढ़ा नहीं था, तो ये कल पढ़ रहा था पूरा दिन। लेकिन जो ये कल नहीं पढ़ रहा था ना, ये पूरा साल पढ़ा था अच्छे से, और ये आज इसको पढ़ने की जरूरत नहीं लगी, आज इसका रिजल्ट इजीली आ गया। इसको कहते हैं कर्म। हमारी जो जर्नी है ये इसकी जर्नी नहीं है, शरीर की जो दुनिया को दिखाई देता है। हमारी जर्नी इसके है। मैं आत्मा कर्म करती हूँ। मेरे कर्म सिर्फ इस शरीर में आने के बाद नहीं हुए हैं, आपके कर्म सिर्फ इस शरीर में आने के बाद नहीं हुए। इससे पहले आप और एक में थे, उससे पहले आप और एक में थे। हर शरीर में हमने कर्म किए हैं, और हर कर्म का एक परिणाम होता है। तो हो सकता है इस शरीर में आने के बाद हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन इसका मतलब है कि हम पिछले कॉस्ट्यूम में, पिछले शरीर में मेहनत करके आ चुके हैं, और उसका रिजल्ट अभी मिल गया। वो टाइमिंग इस कॉस्ट्यूम में आने के बाद चेंज होने वाला था, लेकिन दुनिया को तो सिर्फ शरीर में आने के बाद के कर्म दिखाई देते हैं। तो कर्म आत्मा के होते हैं, और आत्मा के कर्म आत्मा के साथ साथ चलते हैं। इसीलिए जिस दिन बच्चा पैदा होता है, जन्म पत्री उसी दिन बन जाती है। वो जन्म पत्री किस आधार पर है? जो कर्म वो आत्मा करके आई है। किसी को भी बिना मेहनत कुछ नहीं मिल सकता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल। नथिंग इज कमिंग फॉर फ्री। हमारे साथ जो कुछ हो रहा है, अच्छा, बहुत अच्छा, जो कुछ हो रहा है हमारे कर्मों का परिणाम है। उसकी जिम्मेवारी उठाएं और अपने कर्मों को और श्रेष्ठ बनाते जाएं। लोगों को आत्मा का ही ज्ञान नहीं पता कि मैं आत्मा हूँ, तो याद नहीं रहता कि कर्म, तो फिर इसलिए सिर्फ इतना सा देखकर इस कॉस्ट्यूम में क्वेश्चन करते रहते हैं कि इसने तो कुछ नहीं किया, इसको मिल गया, इसने तो बहुत कुछ किया, नहीं मिला। हम वो लास्ट डे को देख रहे हैं जब वो बच्चा पढ़ रहा था या नहीं पढ़ रहा था, वो सिर्फ लास्ट डे देख रहे हैं, बाकी स्टोरी उनको पता नहीं। यस, मैंने अच्छे कर्म किए।
अच्छे कर्म तो किए मुझे जल्दी और मिल जाती। आगे और अच्छे कर्म करने, हाँ वो अटेंशन रखना है, वो अटेंशन रखना है। पास्ट कार्मिक अकाउंट हमारे साथ चलता है, वो एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, लेकिन बहुत बड़ी पावर आपके सिर्फ पास्ट कार्मिक अकाउंट से नहीं हो रहा है, प्रेजेंट में भी एफर्ट चल रहा है, डिटर्मिनेशन चल रही है, मेहनत चल रही है, इंटेंशन चल रही है। तो पास्ट कर्मा साथ एक गिफ्ट है। किसी किसी के लिए पास्ट कर्मा एक बैगेज होता है, मतलब कुछ नेगेटिव वो भी, लेकिन अगर प्रेजेंट कर्मा में बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे तो वो पास्ट को ओवरराइड कर जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं पास्ट में बहुत अच्छा अपने साथ कुछ लेकर आए हैं, लेकिन प्रेजेंट में गफलत कर देते हैं, उनका भी चेंज हो जाता है। तो सिर्फ पास्ट से नहीं चलता। पास्ट तो जैसे 31 मार्च है, फिर अगले दिन 1 अप्रैल है, तो 31 मार्च उस बिजनेस की क्लोजिंग बैलेंस शीट है, 1 अप्रैल उस बिजनेस की ओपनिंग बैलेंस शीट है। तो अगर 31 मार्च तक मेरे बिजनेस में प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, तो 1 अप्रैल मेरा प्रॉफिट से स्टार्ट होगा। लेकिन अगले साल अगर मैंने गड़बड़ की तो अगले साल लॉस है। और किसी के लिए 31 मार्च लॉस था, 1 अप्रैल भी लॉस ही दिखा रहा है, लेकिन अगर इस साल उसने मेहनत कर ली तो उसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो पास्ट कार्मिक अकाउंट बहुत इम्पोर्टेंट है,